हालेलुया। तो खुदा के दास हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं तालियों के साथ कलीसिया, क्योंकि सच में जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो खुदावन के दास होते हैं वो दुगने आदर के योग होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सुसमाचार का वचन देते हैं, हमें सिखाते हैं। तो कलीसिया हम उनका भी वेलकम करेंगे, एक बार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। तो जैसे 2 लाइनें हम खुदा के दास के लिए, हंसते रहे आप करोड़ों के बीच, हंसते रहे आप करोड़ों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, जैसे रहता है आसमान सूरज के बीच, जैसे रहता है आसमां सूरज के बीच, वैसे ही हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं सबके बीच। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाकर कहें कलीसिया हालेलुया। तो सबको मेरी ओर से जैमसी की, पापा जी को भी जैमसी की और मम्मा जी को भी जैमसी की। सच में कलीसिया हम सब जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड दिन है कलीसिया। आज का खूबसूरत दिन जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है कलीसिया। आज का दिन ब्लेस्ड क्यों है कलीसिया? क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने अपने दास को चुना था कलीसिया। आज परमेश्वर के दास का स्पिरिचुअल बर्थडे है कलीसिया। स्पिरिचुअल मतलब उनका आत्मिक जन्मदिन है कलीसिया। आज के दिन परमेश्वर ने अपने दास को चुना था अपने कामों के लिए, अपने बड़े महिमा को प्रकट करने के कलीसिया। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो मेरी ओर से पापा जी आपको हैप्पी बर्थडे। परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर चुके हैं प्रभु यीशु नाम में। तो कलीसिया सच में आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा खास है। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए पापा जी को अगुआ ठहराया है कलीसिया। सच में कलीसिया हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक अगुए का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक टीचर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उस टीचर, उस अगुए को परमेश्वर ने पापा जी के रूप में हमारे लिए ठहराया है कलीसिया। सच में हमारे जो पापा जी हैं हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं कलीसिया, कि सच में जब हम उनके द्वारा सीखते हैं तो परमेश्वर हमें और भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करते जाते हैं कलीसिया। हालेलुया। सच में कलीसिया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पापा जी को तब से जानती हूँ जब अभी मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी। मैं तब से पापा जी के साथ ऐसे मिलकर परमेश्वर की ऐसे आराधना कर रही हूँ। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने अपने दास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया है कलीसिया। जब से परमेश्वर ने अपने दास को चुना है, सच में परमेश्वर के दास की बड़ी मेहनत है कलीसिया, कि जो परमेश्वर अपने दास को आज यहाँ तक लेकर आए हैं कलीसिया। ये परमेश्वर के दास की बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। और सच में मैं परमेश्वर के दास के द्वारा तब से ही सीखती आ रही हूँ कि कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, कैसे परमेश्वर की महिमा को करना है, परमेश्वर के भले कामों को करना है। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के द्वारा सीखते गए और परमेश्वर हमें अपने में और भी बढ़ाते गए कलीसिया। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कलीसिया। सच में मैं पापा जी के लिए 2-3 लाइनें बोलना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। चुन के खुदा ने वक्त कीता ए जहान तो, चुन के खुदा ने वक्त कीता ए जहान तो, खाक विचों चुक उच्चा कीता आसमान तो,
आँखां के विचों चुके उच्चा कीता आसमान तो सदा ही खुदा दी पूरी मर्जी नु करे जिंदा लोकां नु खुदा दा कलाम देंदे ने पागां वाले लोग ते ओ पागां वाला करे जिथे सेवक खुदा दा कलाम देंदे ने हाँ पागां वाला करते ओ पागां वाले लोग जिथे सेवक खुदा दा कलाम देंदे ने हालेलुया। तो सच में कलीसिया हम इस बड़ी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कलीसिया, जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें अपने वचन को सुनाते हैं कलीसिया। आप बहुत ही ज़्यादा खास हो, आप नॉर्मल नहीं हो कलीसिया। परमेश्वर अपने दास के द्वारा कितना हमें सिखाते हैं कलीसिया। सच में आप देखते हो कि कैसे परमेश्वर के दास मंडे को भी परमेश्वर की हजूरी में आते हैं और ऐसे जब परमेश्वर के दास लोगों की नींव को मजबूत करने के लिए वो इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कलीसिया लोगों पर, अपनी परमेश्वर की कलीसिया पर, कि वो जब उन्हें लगता है कि कोई इंसान इससे ढीला पड़ गया है तो वो ऐसे लोगों के घरों में जाकर विजिटें कर भी परमेश्वर के लोगों को और भी परमेश्वर में बढ़ाते हैं कलीसिया। तो ऐसे कभी कभी मैं भी परमेश्वर के दास के साथ जाती हूँ कलीसिया, ऐसे विजिटों पर, संगतियों पर, तो मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि कैसे परमेश्वर के दास कितना ज़्यादा लोगों को उत्साहित करते हैं। उनका यही मन होता है कि ये परमेश्वर में बढ़ जाएं और भी परमेश्वर के साथ इनकी नींव मजबूत हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो रूह बचाई गई है वो कभी भी नाश हो। तो इतना अच्छा मन है हमारे पापा जी का, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कलीसिया हम परमेश्वर के दास के द्वारा सीखते हैं, परमेश्वर के दास हमें अक्सर ही बताते हैं कि जब वो सीखने जाते थे अपने अगुए से तो वो दूर दूर जाते थे, कभी दिल्ली कभी चंडीगढ़, ऐसे दूर दूर वो जगहों पर जाकर वो सीखने जाते थे कलीसिया। तो हमारे लिए परमेश्वर ने कितना आसान किया है कि सच में परमेश्वर के दास हमें हर संडे और जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर के दास हमें हर बार सिखाते हैं। और अगर आपके सीखने का मन है कलीसिया तो परमेश्वर के दास तो आपको सिखाते ही रहते हैं कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर के दास, मैं अक्सर ही ऐसे सोचती हूँ कि परमेश्वर के दास कभी अकते नहीं हैं और ना ही कभी थकते हैं, वो कभी भी नहीं थकते हैं। मैं ऐसे घर में ऐसे बात करती हूँ अपने परिवार के साथ कि पापा जी ऐसे कितना परमेश्वर ने उन्हें बल दिया है कि वो ऐसे थकते नहीं हैं। जब मंडे की भी ऐसे मीटिंग होती है, जब परमेश्वर के दास पापा जी पर्सनल लोगों को मिलते हैं तो तब भी पापा जी ऐसे 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 6 बजे तक परमेश्वर के दास लोगों को ऐसे बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और फिर भी जब उन्हें हम देखते हैं तो ऐसा नहीं उनकी ओर देखकर लगता कि वो थक गए हैं या उनके शरीर में कोई थकावट आ गई है, अभी भी उनका मन होता है कि मैं और लोगों को सिखाऊं। इतना मन अच्छा है परमेश्वर के दास का, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया, जो परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे पापा जी दिए हैं कलीसिया। आप नॉर्मल नहीं हो कलीसिया, आप बड़े खास हो, जो परमेश्वर ने आपको इस मिनिस्ट्री में चुना है कलीसिया, और इतने अच्छे पापा जी दिए हैं, इतने अच्छे अगुए दिए हैं आपको कलीसिया। इसके लिए आपको परमेश्वर का रोज धन्यवाद करना चाहिए कलीसिया। और मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, कि मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे कभी बोलती नहीं थी, मैं बहुत कम बोलती थी, ऐसे मैं कभी भी नहीं ऐसे बोलती थी। और जब ये प्रार्थना के योद्धा मीटिंग, प्रेयर मीटिंग शुरू हुई तो तब परमेश्वर के दास ने, मेरे पापा जी ने मुझे ऐसे फ़ोन कर ऐसे कहा कि तुम भी ऐसे प्रार्थना किया करो। तो मैंने मना किया, मैंने कहा पापा जी मुझसे मतलब नहीं बोला जाएगा। फिर भी पापा जी ने मुझे कहा कि नहीं बोला जाएगा, तुम कोशिश तो करो। तो तब से मैंने अपना मन ऐसे स्टार्ट किया
और तब मैंने पहले दिन ऐसे प्रार्थना करवाई, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कलीसिया। मैं सिर्फ ऐसे आराधना ही कर पाती थी परमेश्वर की, और मैं ऐसे प्रीचिंग वगैरह ऐसे कुछ भी मैं नहीं बोल पाती थी। जैसे मनप्रीत सिस्टर ऐसे प्रार्थना करवाते हैं, मैं ऐसे नहीं करवा पाती थी। तो जब परमेश्वर के दास ने मुझे ऐसे उत्साहित किया, तो तब से मैंने अपना एक बड़ा मन तैयार किया कि जब भी मुझे पापा जी कुछ भी बोलने के लिए कहेंगे तो तब मैं तैयार रहूँगी, क्योंकि वो हमारे बढ़ने के लिए है। अगर मुझे पापा जी उस दिन ना बोलते तो मैं प्रार्थना के योद्धा ऐसे प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना कभी भी नहीं करवा पाती। मेरे मन में एक डर सा बना रहता। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर के दास का, अपने पापा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सच में अपने दास को हमारी ब्लेसिंग के लिए, हमारी बरकतों के लिए ही ठहराया है कलीसिया, हमारे बढ़ने के लिए। तो मैं तो परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सीखती हूँ, और परमेश्वर मुझे उनके द्वारा सिखाते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं और भी बढ़ती जाऊंगी परमेश्वर के दास के द्वारा जो वो सिखाते हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कलीसिया। तो आइए कलीसिया, हम सब जन अपनी आँखों को बंद करेंगे। तो जो आज का जो पवित्र दिन है, जो खास दिन है, जो आज हमारे पापा जी का स्पिरिचुअल बर्थडे है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग की प्रार्थना करेंगे। तो आइए कलीसिया, अपने मनों को हम झुकाएंगे परमेश्वर की ओर, अपनी आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। आप महान हो, आप दयावान हो मेरे पिता परमेश्वर। आपने परमेश्वर जो अपने दास को परमेश्वर हम सबके लिए भेजा मेरे पिता, उनकी चोन की मेरे पिता, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर कि आप अपने दास को और भी अपने कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हो मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। आप अपने दास को बिग मसीह के साथ इस्तेमाल कर चुके हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। और भी परमेश्वर उन्हें आत्मिक बल के साथ भर चुके हो मेरे सामर्थी पिता। वो आपकी महिमा करते मेरे पिता, वो आपकी रूहों को बचाते मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे आपकी महिमा करते हुए कभी ना अके, कभी ना थके मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर वो और भी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। वो जो आपके आगे दिन रात प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना और भी बढ़ चुकी है प्रभु यीशु नाम में। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर आप अपने दास को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। और आज के बाद मेरे पिता आप उन्हें और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हो मेरे पिता। उनके द्वारा बहुत सारी रूहों को बचा चुके हो मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर आपके दास अभी तक नहीं गए हैं आपके शुभ समाचार को लेकर मेरे पिता, वहाँ वहाँ पर आप अपने दास को लेकर जा चुके हो मेरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर मेरी बड़ी चाहत है मेरे पिता कि आपके दास बाहरली कंट्रियों में भी जा चुके हैं मेरे पिता अपने प्रचार के लिए, अपने आपके शुभ समाचार के लिए। तो आप परमेश्वर उन्हें बाहरली कंट्रियों में भी लेकर जा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने दास को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है मेरे पिता परमेश्वर। आप और भी बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुके हो और मेरे परमेश्वर उनके परमेश्वर उम्र के वरों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चुके हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। वो सदा ही आपकी महिमा को करते चाहे मेरे पिता परमेश्वर। इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, आमीन। तो सभी को मेरी याद से जैमसी की, पापा जी को भी जैमसी की, मम्मा जी को भी जैमसी की। तो हैप्पी बर्थडे पापा जी। तो सच में मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का जो हमें समा दिया है, इस बात के लिए मैं प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने जो अपने दास
हमारे लिए इस दुनिया में भेजे। और आज के दिन परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया था? चुना था। तो उन्होंने जो परमेश्वर के दास पर अपने वेद प्रकट किए, आज के दिन तक जो कुछ भी हमने सीखा है वो उनकी मेहनत है ना। तो सच में परमेश्वर का हम सब धन्यवाद करेंगे, अपनी तालियों के साथ प्रभु का और प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। कलीसिया, सच में परमेश्वर ने जो अपने दास यहाँ पर भेजे हमारी जीवन को बचाने के लिए, सच में वो तारीफ के योग्य खुदा है। और परमेश्वर के दास के लिए भी आपकी तालियां आज रुकनी नहीं चाहिए। कलीसिया, सच में तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने कुछ परमेश्वर जी के दास के लिए शेर बनाए थे कि मैं जब पिछले बर्थडे पर यहाँ पर खड़ी हुई थी, तो जब मैं पीछे बैठी थी तो मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम ऐसे शेर बोलो, है ना। तो मेरी बचपन से बहुत सारी इच्छा है शेर बोलने की, बहुत सारा मेरा मन है। तो मैंने जब परमेश्वर से आंखें बंद कर मांगा तो पिछले बर्थडे पर ही मुझे परमेश्वर ने ये शेर दिए थे। तो तब तो मुझे परमेश्वर ने 2 दिए थे, अब तो परमेश्वर ने बहुत सारे दे दिए। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो सच में मैं आपके सामने कोई शेर परमेश्वर के दास के लिए बोलूँगी। खुदा ने अपने दास को रचा है बिल्कुल हमारी ही तरह। सच में कलीसिया, खुदा ने अपने दास को रचा है बिल्कुल हमारी ही तरह। फिर भी क्यों वो परवाह करते हैं इन लोगों की, फिर भी क्यों वो परवाह करते हैं इन लोगों की एक पिता की तरह। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो एक पिता की तरह हमारी परवाह करते हैं, एक एक जन की वो परवाह करते हैं। कैसे परमेश्वर ने उनको भी हमारे जैसे ही बनाया है ना, हमारे जैसा ही जीवन है उनका, हमारे जैसे मेहनत करते हैं। तो वैसे ही हमारे जैसा हर एक जीवन, हर एक खाना पीना उनका सब परमेश्वर ने हमारे जैसा ही बनाया है। तो फिर क्यों वो आप सबकी चिंता करते हैं और लोग जो नाश हो रहे हैं उनकी चिंता करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ठहराया है हमारे लिए। सच में परमेश्वर महान है जो हमारे लिए, जैसे पहले तो नबी यीशु मसीह इस दुनिया में आए, है ना, तो उन्होंने दुनिया को बचाया था, लेकिन अब हमारे लिए परमेश्वर ने अपने दास ठहराए हैं। तो सच में परमेश्वर के दास सच में हमारे जीवन में आए, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक और है, पत्ते हिलते नहीं उन्हें हवा हिलाती है, पत्ते हिलते नहीं उन्हें हवा हिलाती है, अच्छे अगुए मिलते नहीं उसे यीशु मिलाता है। हालेलुया। सच में अगुए तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आत्मिक अगुए तो किसी किसी को मिलते हैं ना। वो तो अपने पास आत्मिक जीवन होगा तो तभी हमें समझ आएगी ना जे कौन सा अगुआ कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा। हम तो जैसे पापा जी हमें हर पल हमें हर समय बताते हैं अपने जीवन के बारे कि मेरा जीवन ऐसा था, मैं ऐसे प्रभु में बढ़ा, ऐसे मैं नाश हो रहा था, कैसे है ना मेरे जीवन में गवाही बनी। मैं हरदम प्यास रखता था कि प्रभु का वचन मुझे सुनाई दे, है ना। तो हमारा मन भी कैसा होना चाहिए, उनके जैसा हमारा मन भी होना चाहिए कि जैसे परमेश्वर जी वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर वो रात दिन नहीं देखते, आप में मेहनत करते रहते हैं। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कलीसिया कि सच में परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे अगुए हमें दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को भेजा पापों को मिटाने के लिए, परमेश्वर ने यीशु को भेजा पापों को मिटाने के लिए, और अपने दास को भेजा किसके लिए? अपने दास को भेजा हमें पापों से दूर जाने के लिए। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, जब हम किसी पाप में गिर जाते हैं ना, तो तब पापा जी हमें उठाते हैं। जब कभी भी है ना हम किसी भी बात में डोल जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता अपने जीवन में हम क्या करें, कैसे चलें, हमारे जीवन में तो ये हालात आ गया,
हमें तो अब कुछ नहीं है, बस ख़त्म है, हमारे जीवन से कुछ नहीं हो सकता अब, हमारी लाइफ तो अब बस बेकार ही है, हम ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग तो अपनी सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं, है ना। तो लेकिन जब हम परमेश्वर के दास से मिलते हैं तब हमें वो सिखाते हैं कि कैसे हमें बढ़ना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें, ये जीवन तो परमेश्वर ने हमें अच्छा दे दिया। जब हम किसी भी दबाव में आकर अपने जीवन को हम ख़त्म कर देते हैं तो क्या परमेश्वर खुश होगा जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो वो सिखाते हैं, हमें बढ़ना सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, अपने जीवन को चेंज करो, अपने जीवन में खुशी को लेकर आओ, अपने जीवन में यीशु को लेकर आओ जो सबसे नाम आला है। सच में कलीसिया, महिमा परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की। सच में कौन कौन जन है कि जो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं रूटीन में, रोजाना, सच में करते हो? तो सच में परमेश्वर आप सबको बहुत सारा परमेश्वर अपने कामों में बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम गिरते हैं, वो उठाना जानते हैं। सच में जब हम गिर जाते हैं ना तो तब हमें उठाते हैं। तो मुझे परमेश्वर ने, मैं ना जब रात भी सोई हूँ ना, मेरा ध्यान बस परमेश्वर के दास की ओर लगा रहता है। मैं अपनी मम्मा को भी कभी कभी बताती हूँ भी हम तो सो जाते हैं लेकिन परमेश्वर के दास अभी भी जाग रहे हैं हमारे लिए मांगते रहते हैं कि जो लोग जो भी नाश हो रहे हैं प्रभु आप उन्हें बचा चुके हो, है ना। तो जिन लोगों को समझ नहीं आती वचन की, उन सब के लिए मांगते रहते हैं। तो उनको क्या फल है ना। फल तो हमारे लिए ना, हमारे लिए मांग रहे हैं। तो सच में परमेश्वर उनको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो जैसे मैंने लिखा, परमेश्वर ने मुझे लिखाया कि हम गिरते हैं वो हमें उठाता है, हम गिरते हैं उठाना चाहता है, पाप में से जो हुए हैं उन्हें पाक बनाना चाहता है। हालेलुया। सच में जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें पाक बनाना चाहते हैं पापा जी, है ना। तो हमें हर वचन वो सिखाते हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत हो। तो हम मांगते भी हैं ना, परमेश्वर हमें जिस वचन की ज़रूरत हो आप हमें सिखा चुके हो। तो मैंने बहुत सारे संडे हो चुके हैं कि मुझे परमेश्वर के दास, मैंने जो सवाल पापा जी से पूछने थे वो मुझे ऐसे ही मीटिंग में मिल गए, जवाब उनके मीटिंग में मुझे मिल गए। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं जब भी मुझे जवाब मिल जाते तो मैं घर में जाके बताती हूँ कि मम्मी मेरे मन में जो सवाल था कि ये कैसे वचन ऐसे है, तो मैं बाद में बताती हूँ कि पापा जी के द्वारा मुझे वो वचन का उत्तर भी मिल गया। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ भी बातें करते हैं यदि आप सच्चे दिल से, साफ मन से परमेश्वर के साथ चलते हो। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक शेर था जो परमेश्वर ने मुझे अभी कल ही दिया है। तो तब मैं कोई काम कर रही थी, तब भी मेरा मन परमेश्वर की दास की ओर ही था कि मैं क्या बोलूँगी, बस इतना ही बोल दूँगी, है ना। तो तब मुझे परमेश्वर के दास ने दिया, कुदरत तो सब करते हैं, कुदरत तो सब करते हैं, कुदरत को बनाने वाला रब है। कुदरत तो सब करते हैं, कुदरत को बनाने वाला सब रब है। साडे विच बैठे दास खुदा दे जिन्हां ने सानू बनाया सब तो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। सच में हम संसार से अलग हैं, सच में हो। हालेलुया हो। तो सच में परमेश्वर आज सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। और जो कुछ भी परमेश्वर के दास के द्वारा आज भी हम सीखेंगे, जो आज के दिन परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, तो सच में परमेश्वर आज सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। और मैं कुछ छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ना जब भी कोई बीमारी आती है ना, जब से मैं वचन में आई, पापा जी से मिली हूँ, 11 साल हो गए हैं। तो जब भी मुझ पे कोई भी बीमारी आती है ना, तो
मैं उस पर मन तो नहीं लगाती, लेकिन जब ज़्यादा ही आ जाती है तो मेरी मम्मा और पापा कह देते हैं कि पापा जी को फ़ोन लगाऊं, तो मैं कह देती हूँ कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं पापा जी की आवाज़ सुन लेती हूँ मैं चंगी हो जाती हूँ उसी वक्त। पता नहीं ये क्या कनेक्शन है परमेश्वर की ओर से। जब भी मैं थोड़ी सी भी आवाज़ सुन लूँ मैं खुद पे खुद चंगी हो जाती हूँ। मुझे अभी भी याद हो, उस समय मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे शायद 103 के 102 बुखार था। तो तब पापा जी को हम नए नए जानते थे, तो मम्मा जी ने कहा कि मम्मा कहते कि मैं पापा जी ने फ़ोन लगानी आ, तो उदों मैनू होश नहीं सी, इन्ना ज़्यादा बुखार सी। तो पापा जी ने हाले जैमसी का ही जवाब दिता, तो उस समय मेरा सारा बुखार उतर गया। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर के दास से मुख से एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, हम दिल से लेना चाहिए, हमें हर एक शब्द दिल से लेना चाहिए। तो सच में कलीसिया, जब भी पापा जी बोलते एक एक शब्द पूरी गौर से और दिल से सुना करो कि सच में ये परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पापा जी को परमेश्वर बहुत सारा अपने कामों में बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो एक शेर है बस, खुदा का आत्मा परमेश्वर के दास पर बढ़ता ही जाए, खुदा का आत्मा परमेश्वर के दास पर बढ़ता ही जाए, हमारी चाहत खुदा अपने दास पर और भी भेद प्रकट करता जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में परमेश्वर अपने दास पर और भी ज़्यादा भेद अपने प्रकट कर चुके हैं। जैसे परमेश्वर ने हमें बहुत सारे, हम जैसे पापा जी स्ट्रगल करके आए हैं, वैसे ही मेहनत करके आए हैं, वैसे ही परमेश्वर और भी ज़्यादा हमें अपने कामों में बढ़ा चुके हैं और अपने दास को भी और भी ज़्यादा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरी तरफ से सबको जैमसी दी, और मम्मा जी और पापा जी को जैमसी, हैप्पी बर्थडे पापा जी। और ਅੱਜ ਦਾ मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हाँ कि प्रभु ने सानू इस जगह पर इकट्ठा किया, और असी इस योग नहीं हाँ, और परमेश्वर ने सानू इस योग्य बनाया। तो परमेश्वर का मैं बड़ा दिल तो धन्यवाद करती हाँ कि जिदा सारे बच्चों ने बहुत सारा अच्छा सिखाया, चाहे बोलिया, तो मैं भी अज कुछ शब्द, वैसे मैं कभी लाइव बोली तो नहीं हाँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ कि अज प्रभु ने मैनू इस योग्य बनाया। तो जिस तरह बच्चों ने सिखाया कि साडे जो पापा जी ने सानू समय समय पर सिखाते हैं, चाहे वो सानू डांटते भी, तो उन्होंने भी साडे लिए प्रेम आ। तो असी इस योग हैं कि सानू अच्छे अगुवे एक दास मिले, ताकि जो भी अज तो सानू समय समय सिखाते, असी उस सीखने के बावजूद असी इस जगह पर मौजूद हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ कि अपने दास नूं मेरे परमेश्वर अपने कामां लई तुसीं बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके। और प्रभु जिन्ने भी लोग इस जगह पर मौजूद ने, अज भी जो तेरे दास के मुख चो जो वचन आए मेरे परमेश्वर, वो वचन मेरे परमेश्वर स्वर्ग की ओर से होवे, और खुदा जिन्ने भी उस वचन को सुन और सुनते सुनते हील हो जाए, चंगे हो जाए। और परमेश्वर अपने दास नूं अपने कामां लई बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे अल्लों सारी कलीसिया नूं जैमसी दी, मम्मा जी पापा जी नूं जैमसी दी, हैप्पी बर्थडे पापा जी। मैं खुदा का धन्नवाद करदी हाँ भी मैं अज इस जगह ते खड़ी हाँ। मैं बहुत सारा धन्नवाद करदी परमेश्वर दा। मेरे जीवन च जिन्ने दुख सी, हालात सी, मैं बहुत सारा धन्नवाद करदी परमेश्वर दा, जिन्हों ने मैनू स्पिरिचुअल पापा जी मदद दिते आ, ते मैं अज इस जगह ते खड़ी हाँ। नहीं तो मेरे जीवन ते जिन्ने भी हालात सी, मैं ना इस चर्च ना इस मजिस्ट्री ना जुड़ी हुंदी ते अज मैं इस जगह ते नहीं सी खड़ी होना, क्योंकि मेरे मम्मा भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है। मैं इन्हों मम्मा पापा मन्निया अपने जीवन च, ते मैं खुदा दा बहुत सारा धन्नवाद करदी हाँ भी मैनू स्पिरिचुअल दास दिते, फादर दिते, क्योंकि अज खुशी का दिन है पर रोन का मौका तो नहीं, पर मैं इसलिए रो रही हाँ। अज मेरे मम्मा पापा मेरे सामने बैठे हो, मैं इन्हां दा बहुत सारा धन्नवाद करदी हाँ। मैं अपने हालात च भी अज इस चर्च के द्वारा खड़ी हाँ, जुड़ी हाँ,
नहीं तो मैं अपने जीवन में यही समझा ही भी मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं भी अपनी दुनिया छड़ जानी है, क्योंकि मेरे जीवन च कोई जी मेरा नहीं रह गया। सिर्फ एक ही मेरे ब्रदर सी, वो जो है वो पर चर्च दे नाल नहीं जुड़ते। पर मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ, अज मेरे मम्मा भी मेरे पापा भी मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं भी उन्होंने द्वारा इस जगह ते खड़ी हाँ। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं सी अपने जीवन दे विच। मैं बहुत सारे अपने जीवन को समझा भी मैं अनाथ हो गई हाँ, पर मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ भी वचन च लिखिया अनाथ बच्चों को सामदा है। मैं खुदा का भी धन्यवाद करती हाँ, अपनी दास दासी का भी धन्यवाद करती हाँ भी मैं उन्होंने द्वारा खड़ी हाँ। तुसी देखिया मैनू दास कितनी बारी खड़े करते, मेरे हालातों भी दसदे आ, मेरे द्वारा तुहानू बहुत सारा सिखाउंदे भी आ, ते मैनू बड़ी खुशी मिलती इस काम लई भी पापा जी सचमुच मैनू फादर साहब दिते आ। मैं इस गल का बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ। कलीसिया मैं कहना चाहनी हाँ भी दुख हालात जीवन च आउंदे ही आ, पर जिन्ने मैं देखिया पर मैं तां भी इस चर्च नूं नहीं छड्डिया। पर मैं ही तुहानू कहना चाहनी कलीसिया तुसी भी इस चर्च नाल जुड़े रहो। जिन्नी टीचिंग इत्थे मिलदी, जिन्नी मेहनत साडे लई इत्थे हुंदी आ, होर जगह ते मैं ही देखिया जाके भी नहीं सानू मिल सकदी। मेरे खुदा दे दास सानू इन्ना सिखाउंदे आ, इन्ना साडे ते मेहनत करदे आ। मैं यही कलीसिया तुहानू कहना चाहनी हाँ, तुसी जिद्दां खुदा दे दास तुहानू बोलदे तुसी समय सिर इत्थे आण के बैठो। मेरी कलीसिया यही चाहता है तुसी समय दे नाल इस हजूरी च आण के बैठो। तुसी एक एक जन ब्लैस हो जाओगे अपने दास दे द्वारा, मेरे पिता दे द्वारा। मेरी कलीसिया मैं तुहानू इहो कहना चाहनी हाँ भी जद भी साडे दास दे द्वारा सानू कोई वचन मिलदा असीं उहनू फॉलो करिए और ते चलिए, ते साडे हालात साडे बंधन अपने आप टुट जाते हैं। मैं ही अपने दास के द्वारा अपने पापा जी के द्वारा सीखिया। मेरे जीवन च हालात भी कुछ भी आ, पर जो मैनू सिखाउंदे आ मैं उन्हां ते बनी रहनी आ। ते अज इस जगह ते मैं कलीसिया खड़ी आ, नहीं तो मैं अपने जीवन नू देखा तो मैं कुछ भी नहीं आ। मेरे दास के द्वारा मैं इत्थे खड़ी आ। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर का और खुदा के दास साथ दिल से धन्यवाद करते हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। तालियां किसी की भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए कलीसिया, क्योंकि ये तालियां नहीं, ये वो ब्लेसिंग है जो आप परमेश्वर के दास को और परमेश्वर को देने जा रहे हो। कलीसिया आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, क्योंकि पवित्र कलाम में लिखा है कि जो खुदा के दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरा आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। और कितने जन परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का आदर करना चाहते हैं। सच में कलीसिया आज मैं अपने जीवन की बड़ी टेस्टमनी देने जा रहा हूं, क्योंकि कभी मैं लाइफ ऐसे नहीं कभी बात ही नहीं की, पर आज मेरा मन है कि मैं आज अपनी टेस्टमनी दूं। क्योंकि सच में देखो कि कितना बड़ा दिन है आज हमारे लिए कि जो खुदा के दास हमारी लाइफ में आए। जैसे मैं भी उन्हीं के द्वारा चुना गया, यदि वो ना होते तो सोचो मैं कैसा होता। आज मैं जंग लड़का हूँ, 30 साल मेरी उम्र हो चुकी है। आप सोचो संसार में देखो कि कैसे जंग लड़के कैसे नशे कर रहे हैं, कैसे लड़कियां नशे कर रहे हैं, है ना, तो उनका जीवन कैसे है। तो मैं भी अपने जीवन से कुछ ऐसा ही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मेरा जीवन वैसा ही था जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं सिगरेट पीता था, दारू भी पी लेता था और मेरी सोसाइटी कुछ ऐसी थी। पर जिस दिन मैं इस परमेश्वर में आया और मुझे अच्छी टीचिंग मिली, इसके लिए मैं परमेश्वर का और खुदा के दास का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं दिल से नमन करता हूँ खुदा के दास का, क्योंकि जिन्होंने मुझे अपना बच्चा समझा, मुझे पुत्र समझा और मुझे सिखाया। आज मुझे पूरे 8 साल इस मसीह में हो चुके हैं, और जब जब मैं गिरता हूँ तब तब मुझे संभालते हैं। आज मैं एक दिन पहले मेरी खुदा के दास से बात हुई, उन्होंने मेरा हाल देखा था, क्योंकि मैंने छोटी सी मिस्टेक की थी। जानते हो क्या है? क्योंकि मैंने प्रभु भोज की मीटिंग मिस कर दी थी।
जानते हो आपको प्रभु भोज की मीटिंग के बारे कितना वो आपको समझाते हैं कि कभी प्रभु भोज की मीटिंग मिस नहीं करना, पर मैंने की थी। पर इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा, जब बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं उस दिन काम पर चला गया, काम पर चला तो गया, पर मेरी आँख में एक कंकर फंस गया। वो कंकर के कारण मैं पूरे 2 दिन धुंधला देखता रहा, जाने कि मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था अच्छे से। जब खुदा के दास ने मुझे देखा तो उन्होंने समझाया कि देख बच्चे, तूने परमेश्वर को आदर नहीं दिया। तो देखो वो कितना हमें समझाते हैं, कितना हमें अच्छे से सिखाते हैं। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की, है ना, उन्हीं के तरह मैं जो भी वो हमें सिखाते हैं तो मैं सीखकर आज चल रहा हूँ। तो आज परमेश्वर ने मुझे इस मिनिस्ट्री में सेवा का मौका दिया है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें और भी ज़्यादा सिखा रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो मैं खुदा के दास की छोटी सी तारीफ करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत गंभीर बात लगती है। जानते हो खुदा के दास कितने हमसे प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने साक संबंधियों को छोड़ दिया। मैं आपको उनकी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि जब उनके ससुर की डेथ हो गई थी ना, जिस दिन उनका संस्कार था, उस दिन वो इस कलीसिया में मौजूद थे, लेट गए। ऐसा कोई करता है कलीसिया? आप सोचो जरा, ऐसा कोई करता है? आपने ऐसा देखा? आप खुद देखो, किसी की मैरिज आती है या किसी की डेथ होती है, आप संगति छोड़कर चले जाते हो। पर खुदा का दास ऐसे कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया है, जो मुझे लक्ष्य दिया है, मुझे वो पूरा करना है। और उसका लक्ष्य परमेश्वर की इच्छा है, जो खुदा के दास समझ चुके हैं और आपको भी समझाना चाहते हैं। तो आप कितना परमेश्वर की दास को मानते हो? क्योंकि उनकी बातों को मानना परमेश्वर की बातों को मानना ही है कलीसिया। बस यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यदि आप समझ चुके हो तो क्लैपिंग के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो आओ हम छोटी सी प्रार्थना खुदा के दास के लिए करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए। एक सेकंड। तो कि सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे चुका है, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है मेरे लिए बड़ा ही खास है। बोलो क्या? मेरे लिए बड़ा ही खास है। मैं भी आपको वो बातें सारी तो नहीं बता सकता, पर मैं जिस लिए खड़ा हुआ हूँ अभी, तो ये इस बच्चे की वो बात जो प्रभु भोज की है, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ क्लियर करूँ। ओके, तो जैसे ये हो सकता, मुझे पता नहीं इसे कितना अर्जेंट काम या कितना इमरजेंसी होगा इसका काम, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ, परमेश्वर से हमें उससे ज़्यादा कोई इमरजेंसी नहीं है, उससे ज़्यादा कोई अर्जेंट काम, उससे ज़्यादा कीमती काम कोई नहीं है खुदा के अलावा। और मैंने यही चीज़ की है। सुनो, तो ये प्रभु भोज की मीटिंग इसने मिस कर दी, और मैंने इससे बात की कि तू क्यों नहीं प्रभु भोज की, तू तो एक टीम में एक सेवा करने वाला बच्चा है, तो तुझे तो इसकी अहमियत ज़्यादा विश्वासियों से क्या होनी चाहिए। तो तब तो इसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर मैंने देखा कि जब इसने ऐसा किया तो इसकी आंख में कोई कंकर लगने के कारण 2 दिन इसे धुंधला दिखाई दिया, और ये इधर भवन में ही रहा 2 दिन। मतलब एक छुट्टी के बजाय इसकी 2 छुट्टियाँ होगी। क्या होगी बोलो? एक छुट्टी की बजाय इसकी 2 छुट्टियां होगी, 2। अगर हो सकता कुछ, वो तो भला परमेश्वर है ना, प्यार करता है। अगर मान लो कुछ ऐसी कंकर, क्योंकि आंख बड़ी नाजुक होती है, पता है, अगर कुछ ज़्यादा अंदर कुछ लग जाती वो कंकर, कुछ ज़्यादा हालात बड़ा हो जाता, हो सकता है आंखों में कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती, हो सकता है कुछ भी ना। पर वो ध्यान परमेश्वर है, उसने अपनी ध्यान को दिखाया इसके ऊपर। पर मैंने एक चीज़ मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ कि इसने
प्रभु भोज को छोड़ा, एक छुट्टी की, और उसके अलावा इसे 2 छुट्टियां करनी पड़ी। क्या बनी भाई? इसलिए दाऊद कहता था, परमेश्वर मैं दुनिया में 1000 दिन बताऊं और परमेश्वर तेरे साथ एक दिन बताऊं, उस 1000 दिन से एक दिन जो मैं तेरे साथ बिताता हूं वो उत्तम है। क्या बोलो? मैं दुनिया में, दाऊद कहता, 1000 दिन बताऊं और तेरे साथ एक दिन बताऊं, उस 1000 दिन से वो एक दिन उत्तम है। तुम सोच लो, जब हम परमेश्वर के साथ दिन बताते हैं तो कितना उत्तम है। आमीन। ओके, हाँ ठीक है, करो आगे, बोलो। हालेलुया। तो खुदा के दास ने आपको सच्चाई बता दिया ना। तो ज़्यादा समय तो नहीं मैं लूँगा, क्योंकि समय मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है। तो तारीफ़ करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। मैं पूरा दिन यहाँ पर खड़ा रहूँ, आपको बता सकता हूँ कि उनका मन कैसा है। ठीक है कलीसिया, जब इस परमेश्वर चाहेगा तो मैं आपको और भी उनकी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि वो उनका मन कैसा है। तो फिलहाल तो मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आइए मेरा साथ दीजिए कलीसिया। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, सचमुच मेरे जिंदा यहोवा खुदावन खुदा, आप महान हो परमेश्वर, महान कार्य हो परमेश्वर। जैसे तेरी दया है वैसे तेरी करुणा हम पर हो मेरे पिता। मेरे खुदावन खुदा, जो अपने दास परमेश्वर हमारे लिए ठहराए हैं मेरे खुदा, जो उनकी चाहत है मेरे परमेश्वर लोगों के प्रति मेरे पिता, वो तेरी इच्छा पूरी हो उनके जीवन में पिता। वो बड़ी गवाहियों को देखें मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा इस भवन में परमेश्वर जो चाहते हैं मेरे पिता, वो सब पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। और सच में खुदावन खुदा दिन प्रतिदिन आत्मा में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। आपने परमेश्वर जैसे अपने दास मूसा को बातें करते थे मेरे खुदा, वैसे ही अपने दास के साथ बातें कीजिए मेरे पिता, अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए मेरे परमेश्वर। आज तेरा बच्चा परमेश्वर, जिसने परमेश्वर 8 वर्षों से कुछ नहीं परमेश्वर तुझसे मांगा, न धन मांगी न दौलत मांगी मेरे परमेश्वर, न घर की चिंता, बस परमेश्वर। पर आज मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ परमेश्वर, कि मेरे परमेश्वर मेरी छोटी सी विश परमेश्वर अपने दास की लाइफ में पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि सच में परमेश्वर आप उस गवाही को परमेश्वर खड़ा कर चुके हो मेरे खुदा। मैं इन सब बातों के लिए खुदा मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो आज के दिन के लिए मैं प्रभु का खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। सब जानते हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल माता पिता हैं, तो हमारे पापा जी हैं, उनका आज स्पिरिचुअल बर्थडे है। तो मैं इस बात के लिए हैप्पी बर्थडे कहता हूं पापा जी को। और कल जब हमारे घर में बात हो रही थी, मेरी सिस्टर बता रही थी कि काफ़ी लोगों ने टीम में से पापा जी के बारे में बहुत कुछ बोलना है, तो मेरे भी मन में था, बहुत सारी बातें थी। तो मैंने भी फिर कल सोचा कि मैं भी कुछ ना कुछ ऐसी जो बातें हैं उन सब बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, संडे वेडनेसडे मंडे की जब मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं अपनी शिफा के लिए, अपने छुटकारे के लिए, जहाँ उनके मन में और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। तो बस वो वहाँ तक सीमित होते हैं, आने के बाद चले जाते हैं। लेकिन बैक एंड पे जैसे जो हमारे पापा जी हैं, उनकी जो मेहनत है उस चीज़ को वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो टीम में होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जिसको हम जानते हैं कि वो कैसे कैसे जो खुदा ने ये सेवा को जो कार्य, ये सेवा को जो काम उनको दिया है, तो वो किस मन से उस कार्य को, उस काम को कर रहे हैं। तो बस मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सच में प्रभु के दास के पास ना एक बहुत बड़ा मन है। तो पिछले दिनों में जैसे कि खुदा के दास ने ना चर्च में भी बताया कि जैसा कि उनके पास कुछ पैसे थे और उनको अर्जेंट वही पैसे थे खर्चने के लिए।
तो लेकिन हुआ क्या कि जैसे खुदा ने उनकी अगुवाई की, तो उस अगुवाई के बाद परमेश्वर ने उनको जैसे बोला, तो उन्होंने उन पैसों की बाइबल ली और परमेश्वर ने जैसे बोला उन्होंने यहाँ पर उनको ऐसे आनकर मतलब उस बाइबल को बांट दिया। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो पैसे हमारी पर्सनल ज़रूरत के लिए हैं, जहाँ हमने कुछ वैसे तो उन्होंने मतलब बाहर के कोई काम नहीं करने, चर्च के काम करने होते हैं ज़्यादा, तो पैसे यहीं पे खर्च होने हैं, फिर भी उन्होंने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। जो चीज़ खुदा ने उनको बोली उन्होंने उस बात को बड़े ही मन से, बड़े ही दिल से कर दिया। आगे क्या होगा वो खुदा अपने आप अच्छा करेगा। और इस बात से मतलब ऐसे देखा है, रियलाइज़ किया है अपने जीवन में। जैसे किसी के जीवन को हम देखते हैं तो मतलब पता चलता है कि हाँ ये इस बात में भी खरे हैं, इस बात में भी खरे हैं। क्योंकि पिछले दिनों में जैसे बहुत बार खुदा के दास ने बताया कि जब उनका बेटा जो था वो पैदा हुआ था, तो एक गांव में उन्होंने संगति का टाइम सेट कर दिया कि हमने इस गांव में संगति करनी है। तो वो उसी दिन उनका जो बेटा था वो पैदा हुआ, और वो चाहते तो उन गांव वालों को जहां पर संगति की है उन घर वालों को बोल सकते थे कि भाई मेरे घर में ये सिचुएशन है, तो आज मुझे खुदा ने है ना बेटे के साथ ब्लेस किया है, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, ऐसे है, तो हम ये जो संगति है इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ा देते हैं, संगति करेंगे लेकिन कुछ समय के बाद कर लेंगे। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो चीज़ जैसे परमेश्वर के सामने बोली थी कि इस टाइम पे हम संगति रखेंगे, करेंगे, उन्होंने उस चीज़ को किया। तो मैं सोचता हूँ कि आपके या हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं, लेकिन हम तब करते क्या है कि परमेश्वर को नहीं वो फर्स्ट प्योरिटी दे पाते, हम उन अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर जानते हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रभु को पता है। बात ये नहीं है, सच में हम इस बात से सीख सकते हैं कि सच में खुदा के दास के पास एक कितना बड़ा मन है प्रभु के काम को करने के लिए, प्रभु के सेवा के कार्य को करने के लिए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमारी मतलब ये जो चर्च है इसमें बहुत सारा खर्च होता है। एवरी संडे जो मीटिंग होती है, इतना बड़ा साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं, जो जितने मजिशियन हैं उनको हायर किया गया, ये सारी चीज़ों में एक बड़ा खर्च है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी संगति भी देखी हैं जो नॉर्मली मतलब संडे को बस संगति करते हैं, उसमें मतलब कोई भी ऐसे वर्शिप जो आराधना होती है वो भी सिंपल एक ढोलक के साथ की जाती है। तो अगर यहाँ पर भी मतलब शुरू की जाए तो आप में से या हमने किसी ने बोलना थोड़ी ना कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, हम भी आएंगे, आराधना करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उनके पास एक अच्छा मन है कि हम जो भी खुदा के लिए करना चाहते हैं वो बड़े दिल से, बड़े मन से करें। क्योंकि इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो इसमें एक बड़ा खर्च है। लेकिन बहुत बार बताया भी गया है कि जब संडे को है ना जो भी बीज सीड इकट्ठा होता है तो इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो एक मन रख सकते हैं कि भैया चलो रहने दो, रहने देते हैं, ऐसे आराधना करते हैं, जहाँ 2 मजिशियन लगा लेते हैं, जहाँ 2 चीज़ों से, जहाँ अकेला ढोलक के साथ ही हम पूरी संगति को ना कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पैसे किनको बचने हैं, उन्हीं को बचेंगे ना। फिर भी ऐसी चीज़ें नहीं है, वो खुदा के लिए जो जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में उनके मुँह से भी सुना कि जो बहुत सारी ऐसे कुछ सोने की चीज़ें थी वो भी उन्होंने खुदा के भवन के लिए, खुदा के कामों के लिए बो दी। क्योंकि पिछले दिनों में हमने ये जो चर्च है ये रेंट के ऊपर है, तो हमने चर्च के लिए अपनी मतलब जगह ली, और उस जगह को लेने के लिए एक काफ़ी बड़ा खर्च था, काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, जिसमें मैं भी जो मुझे पता है क्योंकि हम साथ रहते हैं, हो सकता है आप में से भी काफ़ी लोगों को पता हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें से 15 लाख की जो अमाउंट थी वो मतलब देने वाली थी, और उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्ट हर महीने जा रहा था, हर महीने वो एक बड़ा इंटरेस्ट जा रहा था। तो फिर भी उन्होंने मतलब किसी बात में परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि जो मेरा घर है मैं उसको सेल कर दूंगा, और जो बाकी की जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी हम दे देंगे। तो इन सब बातों से हम सीख सकते हैं कि सच में प्रभु के दास के पास एक कितना बड़ा मन है। तो एक किस्सा है ना जो मैं अपनी खुद की लाइफ का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
जब से ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई है, तो उससे पहले से हम पापा जी को जानते हैं। जब पहले संगति होती थी तो वो गांव में एक घर में संगति हुआ करती थी, और होता क्या था कि बाद में जैसे परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अगुवाई की, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा ऐसे कुछ सिस्टम था जो सही नहीं था, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा था। तो उनको जैसे खुदा परमेश्वर ने अगुवाई की तो उन्होंने मिनिस्ट्री की शुरुआत की, स्टार्ट किया। तो तब हमारा मन कुछ बातों के कारण आगे पीछे हुआ। फिर हमने उसके बाद कुछ समय के बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो सही नहीं है। मैं और मेरी वाइफ ने उन दिनों में मतलब कपूरथला में एक चर्च थी, वहाँ जाना स्टार्ट किया। लाइव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा काट के मतलब यूट्यूब के ऊपर डालते थे। हमने उसे देखा, हमने स्टार्ट किया, जाना स्टार्ट किया, और लगातार हमने 5-6 एतवार महासंगति अटेंड की। और एक बात हमने भी अच्छी की कि हम जब भी जाते थे, काफ़ी डिस्टेंस है, बाइक के ऊपर ही जाते थे, लेकिन समय से जाते थे। तो वहाँ पर जाते समय मैंने क्या देखा कि वहाँ पर मैं जब गया तो तीसरी संगति में हमारा नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिया गया, एड्रेस लिया गया, आप कहाँ से आते हो, ये सारा नोट किया गया। प्लस एक जो पॉइंट था वो हमने खुद नोट करवाया कि मैं और मेरी वाइफ हम यहाँ पर कोई सेवा का काम भी करना चाहते हैं। हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो केवल हम संगति नहीं अटेंड, हमें कोई सेवा का कार्य चाहिए, तो आप हमें बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सेवा मिलेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे कुछ बना, सिस्टम बना, जिसके बाद हमारी बात जो प्रभु के दास हैं उनके साथ हुई। उन्होंने हमें मतलब फिर अच्छे से गाइड किया कि ये सारी चीज़ें तो हमने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन आपने है ना इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अब भी आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने मन बनाया और हमने यहाँ पर संगति में आना स्टार्ट कर दिया। और ये जो बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम कपूरथला में जा रहे थे, हमारा नंबर लिखा गया, हमारा एड्रेस लिखा गया, प्लस एक बात है जो हमने खुद वहाँ पे नोट करवाई कि हम सेवा करना चाहते हैं। कलीसिया में आना वो तो चलो एक नॉर्मल विषय है कि लोग आ रहे हैं, जुड़े हैं, या कैसा भी है। जो बंदा ये चीज़ बोल रहा है कि हमें सेवा का काम करना है, वो हमें चाहिए, हमारी सेवा लगाओ। आज मेरी वाइफ इस चर्च में आराधना कर रही है, मैं मीडिया टीम में काम कर रहा हूँ, परमेश्वर बड़े अच्छे ढंग से हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो इसमें ख़ास पॉइंट क्या था कि वहाँ उस चर्च से आज तक हमें एक बार भी कॉल नहीं आई कि आप लोग आते थे, आपने 5-6 संगतियाँ अटेंड की, अब कहाँ हो आप। क्योंकि आप सोच सकते हो आज तो हम यहाँ पर चर्च में हैं, अगर हम कोई ऐसी धार्मिकता में पड़ जाते या कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो हमारा जो पूरा जीवन था ना वो बिल्कुल ऐसे नाश हो जाना था, ख़राब हो जाना था। मैं उस चर्च की मतलब ऐसे कोई बुराई नहीं, बस मैं इस बात को सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग हो, यहाँ पर आपको एक अच्छा अगुवा दिया गया है। उनके जीवन में बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई बंदा एक बार नहीं आता तो जो प्रभु के दास हैं, हमारे पापा जी हैं, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि उनको फ़ोन करो, पूछो वो क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है कि वो आज आए नहीं है। फिर यहाँ तक कि अगर मतलब जैसे संडे होता है तो फ्राइडे को या सैटरडे को कॉल भी की जाती है कुछ लोगों को कि आपने ज़रूर आना है, आपके बारे में बोला गया। फिर आगे से सुनने को मिलता है कि हमारे पास किराया नहीं है, ये है वो है। तो फिर उनको ये भी मैसेज यहाँ चर्च की ओर से दिया जाता है कि भाई आप चर्च में आओ, आपके जाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि इतना मतलब फाइनेंशियल वो चीज़ है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक मन है खुदा के दास का कि कोई भी जो जितने भी कलीसिया यहाँ पर आ रही है उनकी जो लाइफ है ना वो परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हो। वो तब भी हो सकती है जब हम संगति को मतलब फर्स्ट प्योरिटी देंगे, संगति में आएंगे। तो उस चर्च की मैं बात बता रहा था कि जब हम गए तो आज तक का मतलब कॉल नहीं आई कि आप कहाँ रह गए हो। तो आप भी लोग सोच सकते हो कि आज तो हम चर्च में हैं, यहाँ पर हैं, हमारा जीवन प्रभु में चल रहा है, अच्छा है, भला है। अगर हम कभी कहीं इधर उधर हो जाते तो फिर क्या होता। तो आप लोगों को भी पता है कि इस चर्च में ऐसा कुछ नहीं है। हर लोगों की चिंता की जाती है, जो खुदा के दास हैं वो बड़ी चिंता करते हैं कलीसिया की
कि किसी का भी जो जीवन है वो मतलब नाश नहीं होना चाहिए, वो प्रभु में बढ़ने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनके जीवन में देखी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में हैं, तो समा मतलब इतना इजाज़त नहीं देता। तो सच में मैं परमेश्वर का सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि खुदा जो है उनको दिन प्रतिदिन और बढ़ाता जाए। तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक प्रेयर करेंगे खुदा के दास के लिए। सच्चे और सामर्थी परमेश्वर, हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा, जो आज का दिन आपने हमें दिया। इस दिन में खुदावन खुदा अपने दास को चुना कि वो आपके कामों को करें। सच में खुदावन खुदा, आप उनको और भी बहुत तायत के साथ इस्तेमाल कर चुके हो खुदा। जैसे वो खुदावन खुदा इंडिया में आपकी सेवकाई को कर रहे हो मेरे पिता, आने वाले दिनों में आप उनको बाहर की कंट्रियों में भी इस्तेमाल कर चुके हो मेरे परमेश्वर। जैसे खुदावन खुदा अलीशा के जीवन से हमने बड़े कार्यों को, कामों को पढ़ा मेरे खुदा, हम मांगते हैं कि आपके दास के ऊपर भी वही मसा काम करे खुदावन खुदा। जैसे वो आपके लोगों को बोले, प्रोफेटिक वर्ड दें, जो कुछ भी बोलें पिता, इंस्टेंट वो हीलिंग, वो चिंगाइयाँ, वो बड़े काम आप उनके जीवन में से कर चुके हैं मेरे परमेश्वर। आप सच में उनके जीवन में से इन बड़े कामों को कर चुके हैं खुदावन खुदा। उनके जीवन के द्वारा आप बहुत सारी रूहों को बचा चुके हैं। जो उनका दर्शन है, उनके दर्शन को आप पूरा कर चुके हैं परमेश्वर। हम इन सब बातों को मांगते हैं और विश्वास करते हैं खुदा कि ये जितनी भी प्रार्थनाएं आज तेरे बच्चों ने उनके जीवन के लिए की हैं पिता, वो सब प्रार्थनाएं आपके हुजूर, आपके सन्मुख कबूली जा चुकी हैं। आप उनको सुन चुके हो, पूरा कर चुके हो, और इस प्रार्थना की विनती प्रार्थना को प्रभु हम आपके नाम में मांगते हैं, आमीन।